दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो लगातार स्टॉक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भी इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है और अब एक नए ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे कवरेज शुरू कर दिया इसके ऊपर। अब जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दिया है। इसके पहले बहुत सारे ग्लोबल और इंडिया के ब्रोकरेज हाउस इसमें निवेश की सलाह दे रहे। दूसरी तरफ देख सकते हो कि जियोजित फाइनेंशियल के अलावा जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसके टारगेट को भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब ब्रोकरेज हाउस को लगने लगा है कि सुज़लोन वाकई में एक गोल्ड है। लेकिन ये बात मैंने आपको उस समय बताई थी जब इसको लोग कचरा कहते थे। तो अब आप देख ही सकते हो कि इसकी संभावनाओं को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो इस तेज़ी के दौर में क्या अब इस स्टॉक में खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है? यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। बजट के दौरान सरकार ने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी और काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। ऑलरेडी सुज़लोन के लिए जो सबसे बड़ा मौका है वो 1 गीगावाट का जो विंड ऑफशोर विंड टर्बाइन के जो प्रोजेक्ट आने वाले जो टेंडर जारी होंगे। तो क्या ऐसे में निवेश का ये सही मौका है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआती काफ़ी शानदार 62.29 पर, क्लोजिंग कल की थी 60.72 पर 5% के अपर सर्किट के साथ और उसके बाद इसमें तेज़ी अच्छी और बनी। 63.75 तक स्टॉक चला गया दौड़ के। जो लो बना वो 60.80 का है। तो पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई लेकिन निचले लेवल तक स्टॉक गया। कल के लेवल तक खरीदारी का मौका मिला। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, करोड़ों शेयर खरीदे गए और इसकी वजह से 62.01 पर क्लोजिंग थी। 2.12% की तेज़ी देखने को मिली। आज अपर सर्किट नहीं लगा और एक तरह से इसके लिए अच्छी बात है क्योंकि जैसे अपर सर्किट लोअर सर्किट शुरू होते हैं फिर ASM लिस्ट में ये लगातार बढ़ने लगता है और ये इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल ये इसके लिए अच्छी राहत है। अब आप देख सकते हो कि 60.80 का इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 63.75 का है, जो इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। लेकिन अभी भी इसकी ऑल टाइम हाई 459 के आसपास है, जिसके दूर दूर तक अभी तक स्टॉक नहीं पहुंचा है। यानी इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है आगे जाने का। इसकी वॉल्यूम को देखें तो आज ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल सर्किट के बावजूद भी 10 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज ज़बरदस्त वॉल्यूम टॉपर बना और 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ आज। तो काफ़ी तेज़ी से कारोबार में वृद्धि की संभावना बनने लगी है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 227% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि पिछले 5 दिनों में सुज़लोन एनर्जी के शेयर में 14% की शानदार तेज़ी बनी है, जबकि इस दौरान जो BSE बेंचमार्क निफ्टी का देखें तो उसमें 1.5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। और देख सकते हो कि बहुत सारे जो एनालिस्ट है यहाँ पे इस लेवल से 18% की अपसाइड देख रहे हैं। तो ये तेज़ी बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका प्रॉफिट, जो इस बार 302 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास था। यानी 200% का ज़बरदस्त जंप और इसने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। अब यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि फाइनेंशियल 2024-26 के पीरियड में देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू CAGR है और ROE वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है इंडस्ट्रीज़ के पेयर के मुकाबले। और इसके पीछे वजह इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंपनी की तरफ से जो इस बहुत सारे जो टेंडर जारी होंगे कमर्शियल टेंडर, उसमें कंपनी के पास महारत है और ऐसे में इसका फ़ायदा सुज़लोन को होता हुआ दिखाई देगा। जियोजित फाइनेंशियल का जो अंदाज़ा है कि कंपनी का जो CAGR देखें तो 53% तक दिखा सकता है, जो EPS ग्रोथ है वो 66% रह सकता है और ROE है उसमें 18.2% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फाइनेंशियल 2024 से लेकर 26 के दौरान देखें तो यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। तो सुज़लोन के लिए जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी एक मजबूत वर्कफोर्स, काफ़ी काबिलियत से भरे हुए इनके पास एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी अनुभव है। इसके अलावा जो कमोडिटीज़ की प्राइस है उसमें कमी का भी इसको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि विंड टर्बाइन जनरेट करने में जो नए जो जनरेटर बना रहे या फिर नए जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें इनको बेनिफिट उसका मिल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल का कहना है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो सुज़लोन लगातार अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। भले ही इसका पास्ट अच्छा ना हो, उसमें काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन अब सुज़लोन की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है वो सुज़लोन के लिए फेवरेबल है
और साथ में इस समय देखें तो जो पूरा का पूरा इस सेक्टर का जो बूस्ट मिल रहा है उसका बेनिफिट देख के यहाँ पे जियोजीत ने इसकी जो रेटिंग है उसको बाय की रेटिंग दी और साथ में 73 का टारगेट दे दिया है। तो बिल्कुल देख सकते हो कि नए टारगेट निकल के आ रहे हैं और जियोजीत की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसके टारगेट को बढ़ा दिया है। पहले 54 का टारगेट दिया था, उसको बढ़ा के सीधा 71 कर लिया है। तो देख सकते हो जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ रही है टारगेट भी बढ़ने लगे हैं। पहले 58-60 के तक ही टारगेट आए थे, लेकिन अब वो टारगेट 73 तक चले गए और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये टारगेट 100 तक जाएंगे। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि हम इसके टारगेट को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे वजह इसकी हेल्दी ऑर्डर बुक, कंपनी लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इसके पाइपलाइन में कंप्लीट करेगी। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त सुधर चुकी है और रिजल्ट ने ये साबित किया कि कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पे है और ऐसे में आने वाले समय इसमें और तेज़ी की संभावना देखने को मिल सकती है। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे जो रेटिंग है वो यहाँ पे देखिए उन्होंने डाउनग्रेड जरूर की है, लेकिन जो टारगेट दिया है वो टारगेट 64 रुपीज़ का है। उनके हिसाब से स्टॉक 64 को आराम से टच कर सकता है और इसके पीछे वजह की सुजलॉन एनर्जी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है और ऐसे में आने वाले समय ये टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो भले ही रेटिंग डाउनग्रेड हो लेकिन टारगेट बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। नोमा का कहना है कि कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है और इस वजह से हर साल 2 गीगावाट के प्रोजेक्ट कंपनी कर सकती है। यहाँ पे सरकार ने जो देख लो कि जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज सिस्टम जो माफ़ किया उसका भी फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी जो और दूसरी स्कीमें लाई गई है उसका फ़ायदा भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग, ये जो स्कीम है इसका भी फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है। उनका फिलहाल टारगेट 58.50 का जो टारगेट हिट हो चुका है और ब्रोकेज फर्म का मानना है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कंपनी का जो यहाँ पे जो अनुमानित जो लक्ष्य है वो 250 मेगावाट था, लेकिन जब कंपनी ने 274 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन किया है जो टारगेट से ऊपर है। और दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी ने भी दमन का इनका जो प्लांट है उसका दौरा किया। उसके बाद में उनका कहना है कि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है, लगातार नई टेक्नोलॉजी के दम पे नए नए विंड टर्बाइन निर्माण कर रही है, ऑटोमेटिक प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो रही है। ऐसे में आने वाले समय इस लेवल से एक बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो आनंद राठी ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तो लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस है जो जम के खरीदारी की सलाह दे रहे। वैसे कंपनी की यहाँ पे 29वीं एजीएम होने जा रही है जिसकी डेट आ चुकी है 10 सितंबर को। साथ में कंपनी के जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे उनके ऊपर 2,84,595 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन कंपनी ने कहा कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर। अब कुछ डील की तरफ चलते, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 9:15 पर 62.95 की प्राइस से 10,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 62.87 की प्राइस से 25,10,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर ही 62.08 की प्राइस से 14,09,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई और उसी समय 9:15 पर 63.07 की प्राइस से 17,86,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। यानी सुबह सुबह ही इस गिरावट तेज़ी का फ़ायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है, लेकिन फिर 9:15 पर ही 63.47 की प्राइस से 21,63,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद 9:44 पर 63.75 की प्राइस से 1,23,99,000 शेयरों की किसी ने बम्पर खरीदारी की, यानी किसी ने 1.25 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। फिर 12:34 पर 62.05 की प्राइस से यहाँ पे देखो कि करीब 15,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी जम के हो रही है, करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे हैं। ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। सुजलॉन में दाव लगाए, ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।